ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एरे का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि हमने वन डायमेंशनल देखा है, टू डायमेंशनल देखा है, उसी तरीके से अगर हमें टू डायमेंशनल एरे अगर लेना हो, और जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमने दो रो लिया था, सभी में 5 5 कॉलम्स था। अगर कॉलम्स मिसमैच्ड अगर हो तो वहां पे कैसे काम किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूँ और यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट मैंने दे दिया है। ठीक है, 3 स्क्वायर ब्रैकेट रखा है और फिर इक्वल साइन में देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया और इसको कुछ इस तरीके से रखता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे कुछ डेटा मैं देता हूँ, मानो 10 20 30 40 डेटा दे दिया। एक डेटा हमने ऐसे दिया और यहाँ पे इसको भी एक और कर्ली ब्रैकेट में मैं क्लोज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ। बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया। इसके नीचे में आता हूँ और यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे मान लो 11 दे दिया, यहाँ पे 12 दे दिया, यहाँ पे 13 दे दिया, कॉमा, फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया हमने और यहाँ पे मान लो 45 दे दिया, 46 दे दिया, कुछ इस तरीके से। और फिर हमने इसको क्लोज किया है और फिर इसको भी क्लोज किया है, फिर यहाँ पे इसको भी क्लोज और यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया है, कुछ इस तरीके से। ऐसा डेटा आपके पास होगा। यहाँ पे कॉमा देना है और फिर यहाँ पे हमने दे दिया 50, कॉमा 51, कॉमा 52, 53, और फिर से इसको कर्ली ब्रैकेट में के अंदर में हमने यहाँ पे रख दिया है। कुछ इस तरीके से चीजों को हमने यहाँ पे रखा है और लास्ट में हम सेमीकोलन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा आपके सामने स्क्रीन पे है और इंटरव्यू में भी अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए, और अगर हमने यहाँ पे system.out.println पे मैं सिर्फ x को अगर प्रिंट करता हूँ तो आउटपुट क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या आंसर होगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर करें। क्या हो सकता है कि एरर दिखाएगा या कुछ आउटपुट आपको दिखेगा या सभी के सभी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, आप में से किसी ने बताया, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। देखिए, अब मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, आई थिंक अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर रखा जाए और सिर्फ मैंने एक्स को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, मैं इसको कंपाइल करके दिखाना चाहूंगा। तो जावा सी फाइल का नाम है mac.java, हमने इसको कंपाइल किया और सब कुछ ठीक है। और जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ जावा मैक, आउटपुट क्या होगा, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, एक दो आंसर आ रहा है, बाकी सब भी लोग रिस्पॉन्ड करे, क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर। अगर मैं एक्स को प्रिंट करता हूँ तो क्या हो सकता है, कुछ कुछ आ रहा है, बट मुझे अप टू मार्क आंसर अभी तक नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्लियर चीजें समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कुछ आंसर आ रहा है बट मुझे अप टू मार्क यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आया है, और कुछ कुछ लोग करेक्ट आंसर भी यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, जब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्टली एक्स को अगर आप लिखते हो तो मैंने आपको बताया था कि सभी वैल्यू नहीं प्रिंट करता, और आप लोग सेम वही मिस्टेक कर रहे हैं जो आपने फर्स्ट टाइम जब एरे का डे 1 में ले रहा था उस टाइम आप जो मिस्टेक कर रहे थे, वही मिस्टेक अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि ये बताएगा कि सबसे पहले कि ये कौन से डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उसके बाद बताएगा इसमें कौन सी टाइप की वैल्यू है, और फिर हैक्स वैल्यू जो होगा वो प्रिंट करके दिखाएगा। राइट, और आई होप कि आप लोगों को याद आया होगा। मैं एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो 3 स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या यहाँ पे दिखा रहा है, ये 3 डायमेंशनल इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया गया और यहाँ पे आगे हैक्स वैल्यू आपको दिखाएगा, ठीक है। और इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से होता है। तो इस ये आई होप कि अभी आप लोगों को याद आ गया होगा, आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर मैं चाहता हूं कि इसका लेंथ बताओ, आप एक्स डॉट लेंथ कितना होना चाहिए, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, कंपलसरी तौर से रिस्पॉन्ड करेंगे। आइडल मत बैठे प्लीज, है ना, अगर सीखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि एरे का हम डे 1 देख रहे हैं, ऑलरेडी 2 सेशन हमारा हो चुका है एरे का। तो आप डेफिनेटली इसका आंसर आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं, क्या होगा प्लीज रिस्पॉन्ड करें। एनी आइडिया।
देखिए अभी आप लोग जो आंसर आप कर रहे हैं, कुछ लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट है सभी को काउंट करके और आंसर बता रहे हैं। मैक्सिमम लोग उसी तरीके से आंसर वहां पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर, कोई लोग 4 कर रहे हैं, कोई 3 कर रहे हैं, कोई 13 कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको रन करके आपको बता दूं कि किस तरीके से होगा। मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, सब कुछ ठीक है, और रन करते वक्त आपको आंसर यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 4 आपको आउटपुट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। राइट, तो ये 4 यहाँ पे किस तरीके से आपको दिखा रहा है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि क्या यहाँ पे 4 जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे कुछ लोग एरर भी बता रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कैसे सब क्या सब चीजें होगा उसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होगा। लेकिन अभी आप देखो, अभी आउटपुट हमें क्या दिखाया, यहाँ पे हमें आउटपुट यहाँ पे 4 दिखाया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊं। देखो कि ये जो आप देख रहे हो ना, एक पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एक इसको लेंथ हम काउंट करेंगे, ये 2 लेंथ हो गया, ये 3 हो चुका है, और ये 4th हुआ है यहाँ पे। आई होप किस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि अभी जो है मैंने क्या किया कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स था यहाँ पे इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी निकाल दिया, और अब कितना हो जाएगा, अब देखो क्या, ये जो 11 12 13 जो एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में है, और दूसरा 45 46, और इस दोनों को, ये जो सिलेक्टेड एरिया आप जो देख रहे हो, इस दोनों को हमने एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में रख दिया है। अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3 होना चाहिए, राइट ना। तो अब अगर आप इसको सेव करते हो तो यहाँ पे आंसर जो आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। इसको मैंने सेव कर दिया है, और फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और मैं रन करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे 3 आउटपुट आपको दिखा रहा है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे समझ रहे हैं क्या कि इसमें जितना भी काउंट है वो जब हम 1 डायमेंशनल एरे उस तरीके से करते थे तो वहां पे आपको दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग केस है, तो बताऊंगा तो आप बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। तो देखिए डायग्राम को जो है यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी को मैं आपके लिए कॉपी कर लेता हूँ पहले, और व्हाइट बोर्ड पे आके इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। देखिए अभी जो हमारे पास जो कोडिंग था बस उसी को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। देखो आप, एक ये हो चुका है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड की बात करें तो ये सेकंड इसका हो गया, और ये थर्ड, यानी यहाँ पे 3 लेयर टोटल बनेगा। और यहाँ पे आप आसानी से इस चीज को आप समझ पाते हो कि यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन काउंटिंग लेंथ होता है वो हमेशा 1 से होता है, राइट। लेकिन इंटरनली जो होगा क्या, ये 0 1 2 कुछ इस तरीके से होगा। तो इसको अगर डायग्राम के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें कि इंटरनली कंप्यूटर में किस तरीके से ये स्टोर होगा, तो उसको हम किस तरीके से समझेंगे, इसको आप समझिए। देखिए इतना तो आपको क्लियर है कि यहाँ पे 3 लेयर है, यानी 3 लेयर मतलब क्या कि यहाँ पे 0 पोजीशन पे जो है कुछ इस तरीके से है। तो देखो अभी आप टोटल जो हम कैसे काउंट यहाँ पे रखेंगे इसको देखिए। मान लीजिए कि ये हमने कुछ इस तरीके से हम एक स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे 3 हमने सेल बना दिया। और क्यों 3 सेल बना अभी आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है ये है 0, ये है 1, और ये है 2। अब आप बताएं कि 0 पोजीशन पे कितना एरे है, यानी एक मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो डेटा रखा हुआ है कितना डेटा रखा हुआ है। आप इसको टोटल मत काउंट करना, इसको बहुत बारीकी समझिएगा। 0 पोजीशन पे कितना एरे को स्टोर किया गया है। यस, आप में से कुछ लोग बता रहे हैं 4, लेकिन देखिए आपको 4 नहीं देखना है, ये जो है 10 20 30 40 एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर में है, यानी ये इसको एक एरे की तरह आप समझें इसको। ठीक है, तो 0 पोजीशन पे कितना है हमारे पास, एक ही कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ये जो 10 20 30 40 50 जो रखा है मैंने, वो सिर्फ एक पोजीशन पे है। यानी 0 पोजीशन से पे जो है हमारे पास सिर्फ एक एरे है, आपको कुछ इस तरीके से समझना है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 1 पोजीशन पे कितना डेटा है, तो 1 पोजीशन पे एक है 11 12 13, और दूसरा डेटा क्या है 45 एंड 46। तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे कितना एरे है, 2 एरे है, एक है 11 12 13 यहाँ पे क्लोज हो चुका है, और फिर 45 एंड 46। तो 1 के पास आप क्या लिखोगे, 1 के पास कितना होगा, 2 यहाँ पे एरे उसको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये हमारा 0 हो चुका है, और ये 1 पोजीशन पे फिर 0 और 1 आपको मिलेगा। और अब आप सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे कि सेकंड पोजीशन पे कितना है, ये जो सेकंड आप देख रहे हो इस सेकंड पोजीशन पे कितना एरे है। अभी सभी लोग करेक्ट आंसर मुझे चाहिए, अभी कितना होगा।
प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा। एक ही होने का मतलब क्या है? एक ही होने का मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, वो जीरो को रिप्रेजेंट करेगा वो, ठीक है, जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। तो इस चीज को आपको समझना है और बहुत बारीकी से समझिएगा, थोड़ा भी अगर आप नहीं समझे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा कुछ इस तरीके से। अब अगर ये चीज अगर क्लियर है तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि अब जीरो पोजीशन पे, यानी ए जीरो था, उस पे एक एरे है, अब इस पे कितना एलिमेंट्स स्टोर्ड है। तो इस वाले पे जीरो का मतलब क्या, ये हो गया हमारा जीरो, तो जीरो पे कितना एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे कितना है, 4 एलिमेंट है इस जीरो पोजीशन पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इधर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम कितना सेल बनेगा, रिस्पॉन्ड सब लोग जरूर करें। यहाँ पे टोटल 4 सेल बनेगा, और डेटा क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, 20, 30 और 40 डेटा हो जाएगा। प्लस आपको बताना है कि पोजीशन भी बताना होगा, तो इसका पोजीशन मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, क्लियर होगा, ठीक है। अब आप लोग खुद मुझे यहाँ पे बता पाएंगे कि अब नेक्स्ट जो पोजीशन होगा वो उसके अकॉर्डिंगली क्या चीजें हो सकता है। यस, क्या हो सकता है, ये जो है वो जीरो पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें मुझे, क्या होगा। क्या हो सकता है, अलग अलग आंसर आ रहा है। हम्म। चलिए ठीक है, अभी आप लोग अच्छी तरीके से आंसर अभी आप यहाँ पे कर पा रहे हो। तो अभी आप देखें क्या कि जीरो पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे जीरो पोजीशन पे हमारे पास कितना है, जीरो पोजीशन पे हमने यहाँ पे जो रखेंगे वो कितना सेल बनना चाहिए, टोटल 3 सेल बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 0, 1 और 2, करेक्ट है ना, सभी लोग साथ में साथ चल रहे हो ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डेटा, यहाँ पे है एक में 11, दूसरे में 12 और तीसरे में 13, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब 1 वाले पोजीशन पे कितना आ जाएगा, 1 वाले पोजीशन पे कितना सेल बनाएंगे, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें। 1 वाले पोजीशन पे हम लोग कितना सेल बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 सेल बनेगा, और उस 2 सेल के अंदर में जो डेटा होगा वो डेटा आपको पता होना चाहिए, वो एक होगा कितना, कौन सा डेटा है, 45 है और 46 है, ठीक है। और हम इंडेक्सिंग की भी बात कर लें, तो इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, लेकिन यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आई होप कि समझ समझ पा रहे होंगे आप लोग। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा मैं लिंक कर दूं क्योंकि ये इसका डेटा है, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताएं, लास्ट वाला जो है सेकंड पोजीशन पे हमें कितना बनना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे कितना सेल बनना चाहिए, 4 सेल बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 4 सेल यहाँ पे बना देते हैं, और इसमें जो डेटा होगा अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, डायग्राम बनाने के बाद आपको बहुत इजी लग रहा होगा, जो कि पहले बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, ठीक है। 50 है, 51 है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 53 है, और इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, राइट। और अब आपको समझना बहुत ही इजी यहाँ पे होगा आपको, ठीक है। तो डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है कि किस तरीके से काम करेगा। अब देखिए आप, अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम अगर आप बन चुका है आपका, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे पहले वाला 1 होगा, अब कहाँ से आप में से कोई पूछ रहे हैं कि पहले वाला 1 होगा, मतलब क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकेंड, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिकैप करता हूँ। यहाँ पे हमने एक बनाया 0, 1, 2 करके बनाया, जीरोथ पोजीशन पे जो है
जीरोथ पोजीशन पे हमारे पास एक एरे हमारे पास में है और हमने उसको क्या किया है, जीरोथ पोजीशन से लिंक करते हुए यहाँ पे 4 एलिमेंट डाल दिया। अब 1 पोजीशन पे हमारे पास 2 डेटा था, तो 0 पोजीशन पे हमारे पास क्या क्या है, 11 है, 12 है, 13 है, ये ओके है। फिर यहाँ पे 1 सॉरी मतलब सॉरी यस 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 सही है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे 1 होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी इस चीज को देखा, मैं थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल 1 होना चाहिए, बिल्कुल 1 होना चाहिए। ठीक है, माय मिस्टेक, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए, तो ये चीज अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी क्लियर है होगा कि यहाँ पे ये जीरो जीरो पोजीशन पे क्या आ गया, 11 12 13, और फिर 1 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 45 एंड 46, और फिर लास्ट वाला जो है 50 से लेके 53 तक यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक अभी सभी लोगों को क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर है। चलिए, तो ये चीज अगर आप डायग्राम बना लिए हो, तो अभी तो आपको ये चीज समझ में आ चुका है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि एक्स डॉट लेंथ है ना, अगर मुझे प्रिंट करना था, तो एक्स डॉट लेंथ का मतलब आप लोगों ने आंसर बताया कि 3 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे प्रिंट करना है क्या, एक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ, अब इसका आंसर क्या बताएंगे आप लोग, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे? यस, एक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ क्या होगा। मैं कोडिंग पे भी आता हूँ और कोडिंग के थ्रू भी आपको यहाँ पे करके दिखाना चाहूंगा, लेकिन डायग्राम अगर आपने देखा है तो अच्छी तरीके से आंसर आप कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर आपने समझ लिया, अगर मैंने लिख दिया एक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ, कितना आंसर होगा आप लोगों का आंसर, बहुत सारे लोग आंसर यहाँ पे कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, कोई 10 to 40 लिख रहे हैं। देखिए, अगर आप एक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ लिखते हो तो देखो आउटपुट क्या आएगा। मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ इसको, और कंपाइल करने के बाद रन करता हूँ। आंसर एक 1 दिखा रहा है, ओनली 1 दिखा रहा है, और आप लोगों ने कुछ 4 बताया था, कुछ अलग अलग आंसर, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट भी बताया है। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 आने का रीजन क्या है, इस चीज को आप समझिए। देखिए, डायग्राम आपके सामने में है तो आप रॉन्ग क्यों कर रहे हो। देखो अभी आप लोग, मैंने क्या लिखा, एक्स ऑफ जीरो, तो एक्स ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, और इससे लिंक्ड कितना एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना। यस और नो, समझ में आ रहा है कि एक्स ऑफ जीरो का मतलब क्या, ये वाला पार्ट जो मैं कर्सर आप देख रहे हो रेड कलर का, मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ ये, और इससे लिंक्ड हमारे पास सिर्फ एक ही है यहाँ पे, इसलिए इसका जो लेंथ होगा 1 आपको दिखाएगा। सभी लोग को समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज कंफर्म कंफर्म करें मुझे। अच्छा, अब आप लोग खुद बताओगे कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख देते, इसका लेंथ कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ क्या यहाँ पे कि एक्स ऑफ 1 डॉट लेंथ, सभी लोग मुझे करेक्ट आंसर देंगे अभी मुझे। यस, क्या होगा आंसर, सभी लोगों से आंसर एक्सपेक्टेड है, अगर समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे सभी लोग अभी करेक्ट आंसर कर रहे हो। तो देखो, हम कोडिंग के थ्रू भी पहले करके देख लें, और कोडिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 लिखा है ना, एक्स ऑफ 1 डॉट लेंथ। और फिर अब आप यहाँ पे देखिए कंपाइल करके कि क्या हो रहा है आंसर, इसको कंपाइल कीजिए और अब इसको रन कीजिए, आ रहा है आंसर 2। अब इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और ये सब चीजें इंटरव्यू में रहता है तो वहां पे मिस्टेक ना करें। इससे बेहतर है कि आप डायग्राम जरूर बना लें, डायग्राम बना लेंगे तो हर चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स ऑफ 2 डॉट लेंथ, कितना आंसर होगा, एक्स डॉट 2, मैं स्क्रीन दिखाऊं या आप लोग समझ चुके होंगे? फिर मैं स्क्रीन यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो मैंने डायग्राम बनाया था, यानी मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, एक्स ऑफ 2 ना, हाँ एक्स ऑफ 2। तो एक्स ऑफ 2 की अगर हम बात करें तो उससे भी लिंक कितना है, सिर्फ एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो आउटपुट आपको आएगा वो क्या आएगा, वो सिंपली आपको 1 प्रिंट करके दिखाना चाहिए। क्या सही है ना? इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं। अभी आपको समझ में आ गया, जिससे आप लोग आंसर कर रहे हैं अच्छी तरीके से आंसर कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए आंसर 1 आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि अगर ये चीज क्लियर, अगर आपको समझ में आ चुका है, तो अब मैं ऐसा लिखता हूं क्या, एक्स ऑफ जीरो जीरो डॉट लेंथ, अब इसका आंसर बताएं प्लीज। यस, क्या होगा, आप स्क्रीन देखना चाहेंगे या आंसर करेंगे? मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा देता हूँ, देखिए बताइए, एक्स ऑफ जीरो जीरो डॉट लेंथ कितना होगा। अरे, एक तो 10 बता रहे हैं, 10 कैसे बता रहे हैं, एक्स ऑफ जीरो जीरो डॉट लेंथ, एक्स ऑफ जीरो जीरो डॉट लेंथ, बहुत कम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा आउटपुट,
मुझे लगा कि अब आप लोग अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे। चलो देखो पहले यहाँ पे हमने यहाँ पे कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, रन किया, आंसर कितना आ रहा है 4। तो आप लोग इतना लंबा आंसर क्यों कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, और मैं आपको फिर से यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए अभी तो मिस्टेक नहीं करना चाहिए। मैंने क्या लिखा, एक्स ऑफ 0 0, ये 0 ये 0, अब इसका लेंथ तो इससे लिंक्ड कितना है 4 है ना, यस और नो, समझ में आया। पहले कैसे जैसे मैंने क्या बताया था कि अगर आप सिर्फ लिखते हो एक्स डॉट लेंथ तो ये लेयर वाइज आपको बता दिया कि टोटल 3 लेयर है, लेकिन मैंने बोला कि एक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, इसका मतलब क्या कि इससे लिंक्ड कितना है, सिर्फ एक था तो इसलिए लेंथ 1 था। अब मैंने लिखा कि एक्स ऑफ 0 0 डॉट लेंथ, तो उससे लिंक्ड कितना है 4 है, तो वहां पे आंसर 4 आएगा ना, 4 आएगा, यस और नो प्लीज कंफर्म करें, मुझे समझ में आया यस और नो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 4 आंसर कैसे आया, तो प्लीज अभी अभी तो आप इस स्टेज में आप आ गए हो, मैं हर चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब तो मिस्टेक ना करो, है ना। ये आंसर 4 आएगा, ठीक है। अब मैं जस्ट बोलते चलूंगा और आप लोग मुझे आंसर बताते चलोगे, ठीक है। अब मैं हर बार कंपाइल करके दिखाऊंगा नहीं, जस्ट आप करेक्ट आंसर आप बताते चलो मुझे। सॉरी, इस स्क्रीन पे आते हैं। चलिए अब मुझे बताइए, आप मुझे फाइंड करना है एक्स ऑफ, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा नहीं तो किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होगा। एक्स ऑफ 0 0, यहाँ पे रखता हूं 1 0 डॉट लेंथ, कितना होगा प्लीज रिस्पॉन्ड करें। एक्स ऑफ 1 0 डॉट लेंथ कितना होगा, अभी मुझे करेक्ट आंसर बिल्कुल चाहिए, एक भी रॉन्ग नहीं आना चाहिए, बिल्कुल अभी सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। एक ने किसी ने गलत किया है, अरे ऐसा कैसे भाई, मैंने क्या बताया मैंने अभी आपको, एक्स ऑफ 1 0, 1 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, 0 मतलब ये हो गया, और इससे लिंक्ड कितना है 3 है ना सिर्फ, तो किसी ने 2 कैसे बताया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये 3 हो गया। अब आप मुझे बताओ एक्स ऑफ, ध्यान से सुनना, मैं टाइप नहीं करूंगा, 2 0 डॉट लेंथ, 2 0 डॉट लेंथ कितना होगा, 2 0 डॉट लेंथ, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, यस यस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया फिर। चलिए तो अब इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। चलिए अभी आपको यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, अब मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, 1 0 डॉट लेंथ किया, है ना। तो इसको एक बार हम कंपाइल करके देख लें, ठीक है 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो डेटा था, है ना, ये वाला डेटा, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे कमेंट करके 3 लिख देता हूँ। चलिए यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका है तो अब यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस कुछ और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि अब और क्या सब चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए क्या कि अभी अगर हमने सिर्फ ये लिखा कि एक्स ऑफ 0, बहुत सोच समझ के आंसर कीजिएगा, मैं आंसर बता चुका हूं कितना होगा, प्लीज सही से सोच समझ के आंसर कीजिएगा प्लीज। एक्स ऑफ 0, अच्छा एक बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लेंथ नहीं लिख रहा हूँ जो आप 1 2 3 4 आप टाइप किए जा रहे हो, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। लेंथ था तो आप काउंट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे बहुत आराम से बताइए एक्स ऑफ 0 मीन्स क्या, एक्स ऑफ 0 मीन्स क्या, मुझे एक भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा, एक भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा, एक करेक्ट आंसर आया है और उसके अलावा कोई करेक्ट आंसर नहीं है ना। क्या आंसर आएगा, कोई भी करेक्ट आंसर, बस एक मुझे करेक्ट आंसर मिला है, उसके अलावा किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है, किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है। चलिए समझिए प्लीज, आप चैट बॉक्स मत यूज कीजिए, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा अभी आप बताओ कि मैंने अभी आपको ये चीज बताया क्या, सिर्फ अगर एक्स को मैंने प्रिंट कराया था तो आउटपुट आपको क्या दिखाया था, अगर मैंने सिर्फ एक्स लिखा था तो आउटपुट क्या दिखाया था, सिर्फ एक्स लिखा था तो आपको बताया था कि ये 3 डायमेंशनल एरे है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है और हेक्स वैल्यू है। ये चीज क्लियर समझ में आया था, मैं फिर से ये सबसे पहले यही प्रोग्राम मैंने आपको दिया था और फिर आपको इस तरीके से आंसर आपको दिखाया था। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि एक्स ऑफ 0 मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अगर मैं 0 लगा देता हूं तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या होना चाहिए, यस अभी मुझे करेक्ट आंसर भी आप लोग दे रहे हो, ठीक है। तो एक्स ऑफ 0, अब इससे इसके नीचे कितना एरे है हमारे पास,
मैंने सिर्फ एक्स लिखा था तो बता रहा था क्या कि एक स्क्वायर ब्रैकेट इसके लिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट सेकंड लेयर के लिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट इसके लिए। लेकिन अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि एक्स ऑफ 0, तो उसके नीचे कितना है लेयर, 2 लेयर है, तो आपको वहां पे सिर्फ 2 लेयर आपको वहां पे दिखाएगा। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। और ये सब भी जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंप्लीटली 100% इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से पूछा जाता है। और देख रहे हो कि आपको कितना ट्विस्टेड आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। आप देख सकते हो आप यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट और फिर यहाँ पे आई, उसके बाद हेक्स वैल्यू आपको दिखा रहा है। समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा कमेंट करके इस तरीके से यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप समझ जाओगे। तो अब मुझे अगर आप बताओ कि अगर मैंने अब ऐसा लिख दिया, बहुत सोच समझ के आंसर देना, एक्स ऑफ 0 0, अब आंसर क्या होगा? एक भी आंसर मुझे रॉन्ग नहीं चाहिए। फिर अब कितना होगा? सभी लोग रिस्पॉन्ड करें। अभी बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं, एक्स ऑफ 0 0। अब आपको ये देखना है कि उसके नीचे अब कितना बचा हुआ है, मतलब क्या कि एक्स ऑफ 0 और 0, उसके नीचे बस एक ही लेयर है ना, बस एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए आई आएगा और फिर हेक्स वैल्यू प्रिंट कर देगा, बस। क्लियर होगा? तो अभी सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, और इसको हम लोग आपके लिए सेव भी कर देते हैं। पहले पहले इसको मैं रन करके दिखा दूं, क्योंकि बिना रन किए आप भरोसा तो करोगे नहीं हम पे, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आई और फिर एट द रेट, और उसके बाद सारा चीज आपको दिखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको समझना कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये चीज अगर क्लियर हो चुका है तो अब आप देखो। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया, अब आंसर क्या होगा? अभी इसका आंसर तो मुझे सभी लोगों से करेक्ट आंसर ही चाहिए। क्या होगा? प्लीज रिस्पॉन्ड करें। एक्स ऑफ 0 0 0। हाँ, अब सही सही आंसर आप बता रहे हो। देखिए, तो इस चीज को यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको। देखो, एक्स ऑफ 0 0 और इसके 0 पोजीशन पे कौन सा डेटा है? 10 है, और वही 10 अभी आपको आंसर यहाँ पे दिखाएगा। और आप में से मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट दिया, एक दो लोगों ने मिस्टेक किया है। क्यों मिस्टेक किया पता नहीं अभी, लेकिन आई होप कि जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो अब आप क्लियर होगा। तो इसलिए अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके आपको दिखाते हैं और रन करते हैं। आप देख पाएंगे आपको यहाँ पे आंसर 10 आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर 10 हो जाएगा। अब ये चीज क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब आप किसी का भी आंसर आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं टाइप नहीं करूंगा और जस्ट मैं आपसे पूछते चलूंगा, मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 1 1, आउटपुट क्या आएगा? 1 1 1, व्हाट वुड बी द आउटपुट? जिनका भी आंसर 46 है बिल्कुल करेक्ट है, उसके अलावा कुछ दे रहे हैं तो रॉन्ग है। किसी ने 45 भी दिया है आंसर, 46 जिन्होंने भी दिया है। 1 1 मतलब क्या कि 1 फिर 1 और इसके 1 पोजीशन पे क्या है? 46 है ना। ठीक है ना। चलिए, तो अभी आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 2 0 2, 202 कितना होगा आंसर? प्लीज रिस्पॉन्ड करें। 202, यस बिल्कुल सही है। 52 जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है, और सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलो अब आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब मुझे बताइए 003 कितना होगा? 003, 003, यस 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 यस। चलिए सही है, अभी आप लोग सीख चुके हो इसको। ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि अगर मैं सिर्फ ये लिख देता आपको और ये आपको नहीं बताता तो समझना बहुत ही मुश्किल होता। इसलिए जब भी आपको इस तरीके से डेटा आपको मिले तो कितना देर लगता है? 1 मिनट में आप इसको डायग्राम बना लोगे और प्रॉपर तरीके से आप हर चीज का आंसर आप वहां पे कर सकते हो। तो इसलिए आप ज्यादा जीनियस बनने की कोशिश मत कीजिएगा इंटरव्यू में। खासकर अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो प्रॉपर तरीके से करके आप बनाएं। ऐसा नहीं कि हाँ मैं तो समझ चुका हूं तो कुछ भी आंसर कर सकता हूं, नहीं, वैसे में मिस्टेक कर सकते हो। इसलिए डायग्राम बना के करें तो ज्यादा बेहतर होगा, उस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, लेयर से मतलब है कि ये एक लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, और क्या होता है लेयर का मतलब अब क्या समझाएं? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, अभी 1 बाय 1 तो डेटा हम प्रिंट कर ही सकते हैं। जैसे 000 मतलब 10, 001 मतलब 20, 002 मतलब 30, इस तरीके से आप लोगों ने बताया आंसर कर सकते। लेकिन सभी वैल्यू मुझे एक साथ अगर प्रिंट करना होगा तो हम इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग
फॉर लूप यूज करेंगे, जैसे कि हमने देखा था वहां पे, हमने जब 2D एरे जब देख रहे थे तो वहां पे भी हमने एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर लगाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 लेयर है। वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे 2 लेयर था, रो था, कॉलम था। यहाँ भी रो कॉलम है लेकिन मिसमैच्ड है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी आप देख रहे हो, 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये मल्टी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अगर हमारे पास डेटा यहाँ पे है और मुझे यहाँ पे सभी डेटा को मैं चाहता हूं कि एक साथ अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो हमें किस तरीके से करना होगा। तो देखिए, तो फॉर लूप का एग्जीक्यूशन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं हर चीज को यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा अभी समझ में आएगा। आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग मुझे बताएंगे आई कहां तक जाएगा। आई 0 से स्टार्ट होते हुए आई लेस देन क्या लिखना चाहिए, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे। यस, एक्स डॉट लेंथ। एक्स डॉट लेंथ का मतलब कितना हो जाएगा, 0 से लेके कितना तक जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, राइट ना। और फिर यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे आई प्लस प्लस, एक फॉर लूप का काम खत्म। अब आते हैं हम सेकंड वाले फॉर लूप में। इसमें हमने ले लिया जे को स्टार्ट किया 0 से। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जे लेस देन हम क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ आई डॉट लेंथ, राइट ना। अभी उसके बारे में भी बताया था ना कि एक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ कितना होगा, एक्स ऑफ 1 डॉट लेंथ कितना होगा, मैं पूरा हर चीज में करवा चुका हूं अभी, ठीक है। तो एक्स ऑफ आई, तो आई कितना है, 0 होगा, तो 0 डॉट लेंथ, ठीक है, तो उससे एक कम तक हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे तीसरा फॉर लूप किसके लिए हो जाएगा, मान लो एक के ले लिया, के 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे बताओगे आप लोग कि के लेस देन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, एक्स ऑफ आई फिर जे और डॉट लेंथ और फिर के प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर आके आप इसको प्रिंट कर दीजिए। जस्ट इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो क्या प्रिंट करेंगे, एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ जे और एक्स ऑफ के, और आउटपुट ऑब्वियसली पहला आउटपुट आपको 10 ही आएगा, है ना। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आप समझो, यहाँ पे एक्स 0 कंडीशन ट्रू नीचे आएगा, जे 0 कंडीशन ट्रू नीचे आएगा, के 0 कंडीशन ट्रू नीचे आएगा। क्या प्रिंट किया, एक्स ऑफ 0 0 0 0, मतलब पहला वैल्यू आ जाएगा, फिर के प्लस प्लस पे जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से ये कंप्लीट करेगा, फिर ऊपर कंप्लीट होगा, फिर सबसे ऊपर वाला कंप्लीट होगा, जैसे फॉल्स होगा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि ये आउटपुट हमें सही तरीके से दे रहा है या कुछ प्रॉब्लम भी कर रहा है। कंपाइल किया, ऑल ओके है, सभी वैल्यू आपको प्रिंट करके आपको दिखा दिया। और लाइन को ब्रेक करना है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं फिलहाल। और मैंने यहाँ पे क्या रखा, एल को हटा देते हैं और एक जो है इसके बाहर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने बैकस्लैश एन कर दिया। इसको हम सेव कर लेते हैं और कंपाइल कीजिए और रन कीजिए। आ रहा है कुछ उस तरीके से, है ना। थोड़ा सा स्पेस डाल देंगे तो प्रॉपर आपको दिखेगा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लें और फिर कॉन्केट कर दें। और अब आप यहाँ पे कंपाइल कीजिए और आप रन कीजिए। आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं। और अब आपको कैसा भी दिया जाए आप उसको बहुत ही आराम से इस चीज को आप कर सकते हैं। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन मुझे जरूर दें। बट यहाँ पे अब आपके लिए क्या असाइनमेंट है उस चीज को समझें। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमा देते हुए कुछ और डेटा मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। कॉमा देते हुए मैं कुछ और डेटा को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। मान लीजिए क्या कि ये इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना, और यहाँ पे कॉमा दे के नीचे आ जाता हूँ और इसके अंदर 53 तक डेटा, तो 54, 55, ठीक है, कॉमा यहाँ पे कर दिया 56, 57 और 58, और इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, और इसमें पहले वाले में जो है यहाँ पे कॉमा देते हुए यहाँ पे मैंने कर दिया, क्या कर देते हैं वैल्यू 5, 6, और फिर इसके अंदर में दे दिया 99,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो आपका होगा, इसी को मैं कॉपी करके इसको मैंने सेव कर लिया है और यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ, ठीक है। ये जो है आपको के लिए ये असाइनमेंट है और इसको आपको करना क्या है, आपको सिंपली करना है कि आप अपने नोटबुक पे अच्छी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है, और कौन से पोजीशन पे कौन है, किसका लेंथ क्या है, जस्ट मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके मुझे जस्ट सेंड कर दें, बस वही काफी होगा। और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक मतलब जैसे कि व्हाइट पेपर हो और उस पर आप प्रॉपर तरीके से आप कौन सा इंडेक्स पे क्या है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करके स्क्रीनशॉट लेके मुझको मेल पे अटैच कर दीजिएगा। ये आपका असाइनमेंट है। एक चीज और बताऊं कि ये जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया एरे का तो है, लेकिन इसी को कहते हैं जैग्ड एरे भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है क्या, एरे ऑफ एरे, एरे का एरे इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैग्ड एरे क्या होता है तो आपको कुछ इसी तरीके से आपको चीजों को करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। असाइनमेंट क्या है इस चीज को समझ गए होंगे कि आपको जस्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, बाकी प्रोग्राम तो मैं आपको समझ में आ ही गया कि किस तरीके से करना है। बस डायग्राम ड्रॉ कीजिए और मुझको मेल पे जरूर आप सेंड कीजिए। आई होप कि ये चीज कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म जरूर करें।